आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे पहले ही, कहीं ऐसा ना हो कि आप वीडियो देखने से पूरा पहले ही कि हल्दी देख ली, राख देख ली, मिट्टी देख ली, अब तो हमारी अदरक लग गई। नहीं, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपका एक क्वेश्चन आया था कि मैम अदरक लगाना बताइए, और हमारे पास कंटेनर खाली नहीं था, और यही वजह है कि इस कंटेनर में हमारी प्याज लगी हुई थी, और प्याज निकालने के बाद थोड़े दिन हमने कंटेनर को खाली छोड़ा ताकि उसमें जब हम दूसरी फसल लगाएं तो उसमें किसी भी तरह का कीट जो है वो ना लगने पाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम अदरक लगा रहे हैं। अदरक जो भी चीज़ें हमें ठंड में मिलती है उन्हें हमें गर्मियों में तैयार करनी पड़ती है, ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ें जिन्हें बढ़ने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है, जैसे कि 8 से 9 महीने का टाइम, क्योंकि अभी पूरी तरह से गर्मी है और आगे आने वाले समय में बारिश और बारिश के बाद में ठंड, तो स्वाभाविक है कि इन्हें जो है 8 से 9 महीने लग जाएंगे। लेकिन उन 8 से 9 महीने में इनकी केयर किस तरह से करना है और लगाते समय क्या सावधानियां बरतना है वो हम आपको 1 बाय 1 करके बताते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी अदरक को अभी लगाएं। लेकिन लगाने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं वो भी वो ज़रूर जानें। हम आप सभी जान रहे हैं कि अप्रैल और मई के महीने में अदरक लगा दी जाती है, और इसलिए लगा दी जाती है अप्रैल और मई के महीने में क्योंकि जून तक के गर्मी रहती है, और जब भी किसी चीज़ का अंकुरण करना हो तो वो जो है एक बहुत ज़्यादा उष्णता के साथ में इनका अंकुरण जो है वो होता है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जिन्होंने भी अदरक नहीं लगाई है वो अभी अदरक लगा ले, और जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं इसी तरह से 1 बाय 1 करके लगाइए। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आप छोटे कंटेनर में लगा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बड़े कंटेनर में अगर आप लगा रहे हैं, बड़े ग्रो बैग में लगा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं सरकेगा। और आप जानते हैं अदरक एक ऐसा फल है जिसे अभी हमें 2 महीना बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है और बहुत ज़्यादा उसे धूप भी नहीं दिखाना है। तब हम उस ग्रो बैग की कैसे रक्षा करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं चींटियों का भी यही एक महीना है जब बहुत ज़्यादा चींटियाँ जो है वो लगती है। तो सबसे पहले तो हम इसे ग्रो बैग का बेस और आउटर ठीक करेंगे, जिससे कि चींटियाँ जो है वहाँ तक के नहीं पहुँचे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसका बेस है, बेस के नीचे हम जो है वो गैमेक्सिन पाउडर डालेंगे। जैसे कि हमने ये गैमेक्सिन पाउडर इस बेस के अंदर जो है पहले ही डाल दिया है, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस अगर हम आपके सामने करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और जो आप देखने से पहले ही उसे छोड़ देंगे। आप सबसे पहले ये गैमेक्सिन पाउडर नीचे बेस में डाल दीजिए, साइड में डाल दीजिए, जैसा भी आपका कंटेनर है, चाहे छोटा ही कंटेनर क्यों ना हो, लेकिन उसके बेस के नीचे आप गैमेक्सिन ज़रूर डालिए। अगर हम नहीं डालेंगे तो चींटियाँ जो है वहाँ अपना घर बना लेगी, क्योंकि इसे निकलने में अभी पूरे 8 महीने लगेंगे। अगला स्टेप हमारा होगा चॉक स्टिक। आप चॉक स्टिक से पूरे बैग में या दीवारों के साइड में इस तरह से निशान कर दीजिए, जिससे कि चींटियाँ, कई बार क्या होगा वो बेस से नहीं दीवारों के साइड से होते हुए वो अपना रास्ता किसी भी रूप में जो है वो बना लेती है। तो आपको क्या करना है, पूरी इसकी इस तरह से बाउंड्री में चौक को जो है आपको लगा देना है। इस तरह से जहाँ भी है पूरी चौक को लगा देने से चींटियाँ जो है नीचे से तो आ नहीं पाएगी और ऊपर से भी वो कहीं चढ़ने का उसका जो रास्ता है वो हम बंद कर देंगे। जैसे कि आप जानते हैं ये हमारा सॉइल मिक्सचर जो है वो हम हमेशा एक ही रखते हैं, चाहे वो कोई भी फल हो, सब्जियां हो, कोई भी चीज़ हो। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि इसमें हमने मिट्टी, गोबर की खाद और थोड़ी सी बालू और थोड़ी सी
चिकनी मिट्टी हमने इसमें मिलाई है। चिकनी मिट्टी हम सबसे नीचे की लेयर में मिलाते हैं। उसके बाद में हम अपनी नॉर्मल मिट्टी जो हमने गोबर और खाद से बनाई है, इसके वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। आप हमारा सॉइल प्रिपरेशन जो है वो देख सकते हैं कि हमने किस तरह से सॉइल प्रिपेयर करी है। वही सॉइल हम इसमें डाल चुके हैं और डालने के बाद अब हम इसमें अदरक लगाएंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम जब टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो उसमें हम कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और जब हम केमिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमें क्या करना है, अपने ही किचन से एक ऐसी चीज़ लेना है जो वो एक दवाई का काम करे। तो देखिए, बहुत आसान सी चीज़ है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये है हमारी हल्दी और ये है हमारी राख और ये है अदरक। आपको अदरक कैसे वाले लेने हैं मार्केट से, पहले हम वो बता दे रहे हैं। अदरक जब भी आप लें तो आप इस तरह का अंकुरण वाला अदरक लें। अगर आपको ऐसी अदरक नहीं मिली है तो कोई बात नहीं है। जिनकी इस तरह से छोटी छोटी आँखें निकली हो, इनको थोड़ा सा हल्का से मुलायम रुमाल में अच्छे से रुमाल को गीला करके और उसको लपेट कर एक रात के लिए रख दें और उसको एक गर्म जगह पे रख दें, जिससे कि इसका अंकुरण जो है वो हो जाएगा। अगर अंकुरण नहीं भी हुआ है और इस तरह के भी अगर आपके अंकुर हैं तो आप इस तरह की भी अदरक को ले सकते हैं। इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली ली है। नीम की खली मात्र 20 से 30 ग्राम खली है और बाकी जो है वो वर्मी कंपोस्ट है। अगर फिर भी आपको मिट्टी का मिश्रण नहीं पता लग रहा है तो हम आपको बता देते हैं। अगर आपकी मिट्टी बिल्कुल ताज़ी मिट्टी है, इसमें कोई दूसरे पॉट की मिट्टी नहीं है, तो आपको इसमें पूरी खाद देना पड़ेगा। और पूरी खाद देने का मतलब है कि इसमें आधा मिट्टी हो और आधा सड़ी हुई गोबर की खाद हो और थोड़ी सी इसमें राई सस्क हो। अगर आपके पास उतना गोबर नहीं है तो आधा हिस्सा मिट्टी हो, एक हिस्सा गोबर हो, एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट हो और उसके बाद उसमें थोड़ी बहुत राई सस्क इसलिए मिलाने के लिए हम बोलते हैं, जिससे कि उसमें गर्मियों में राई सस्क जो है वो अपना टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। तो यही वजह है कि हमने आपको वर्मी कंपोस्ट बताया और हम आपके ही दिखाने के लिए वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि इससे हमें कोई हानि नहीं होगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब हम इस तरह अदरक को तोड़ते हैं तो यहाँ पर फंगस लगने का डर है, लेकिन बहुत सारे लोग फंगिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप करना चाहें तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन हम फंगिसाइड का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम जो हैं अदरक को हल्दी और राख से ही इसका इस्तेमाल जो है वो करते हैं। देखिए, हल्दी जो है वो हमारा किचन का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है और वो जो डॉक्टर जो ऐसा डॉक्टर है जो हर जगह हमारे काम आता है, चाहे वो हमारे शरीर के लिए हो, चाहे हमारे पेड़ पौधों के लिए हो। ये जो राख है, अभी हमने हाल ही में नवरात्र पूजा में काफ़ी गोइठों का इस्तेमाल किया था। उपलों का जो माता को डेली हम उपलों का धुआं दिखाते थे, तो ये वही राख है। तो हम क्या किए, उन राख को विसर्जन ना करके हमने इस तरह से जमा कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें जो है वो राख को भी छींट देंगे। देखिए, राख को बहुत ज़्यादा भी आपको छींटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये एक दवाई है और दवाई की भी हर दवाइयों की अपनी एक लिमिट होती है। तो आप इस तरह से इनके ऊपर में राख को भी छींट लीजिए। अदरक में कभी भी ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। उसमें नर्सरी निकलते तक पानी को बहुत कम इस्तेमाल करना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी डाला तो इसके अंकुरण होने से पहले ही ये अदरक आपकी सड़ जाएगी। यही वजह है
कि अदरक को गर्मियों में लगाया जाता है, ना कि बारिश में। क्योंकि अगर जब लोग बारिश में अदरक लगाते हैं तो आप देखिएगा उसका अंकुरण नहीं होता है बहुत अच्छे से। और गर्मियों में अंकुरण होने की यही वजह होती है कि जब हम पानी छिड़कते हैं और धूप से, वो गर्मी से उसका अंकुरण जो है वो बहुत जल्दी होता है। तो आप देखिए जिस तरह से ये जो काट दीजिए, आपने अदरक को तोड़ी है, वहाँ पर आप इस तरह से अदरक और राख का जो है वो मिश्रण एक साथ ही तैयार कर लीजिए और उनको इस तरह से इसमें राख को लगा लीजिए। और एक एक अदरक को आप इतने दूर दूर यहाँ पर देखिए इस तरह से थोड़ा सा दबा के और लगा दीजिए। मैं इस अदरक को बड़ा बड़ा ही लगा रही हूँ और ना कि मैं इसे छोटा कर रही हूँ। इसमें जितने अंकुरण आना होगा आ जाएगा और जो नहीं आने होंगे वो अदरक उसी में रह जाएगी। तो इसी तरह से दूर दूर अदरकों को लगाइए। अगर आप छोटे गमले में लगाते हैं, एक गमले में जो जैसे 12 बाई 12 का अगर पॉट हो तो उसमें 2 ही अदरक के टुकड़े लगाइए। और जिसका बेस चौड़ा है, जिस भी पॉट का बेस जो है वो काफ़ी चौड़ाई है, तो उसमें आप कम से कम 200 ग्राम अदरक जो है वो, या 150 से 200 ग्राम अदरक आप उसमें लगा सकते हैं। लेकिन इनकी डेप्थ जो है वो ज़रूरी होती है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जिस तरह से आप इस कंटेनर की जो डेप्थ है वो कम से कम 10 या 12 इसकी डेप्थ है। एक्चुअली मैंने इसकी डेप्थ नहीं देखी है, लेकिन हाँ इसकी डेप्थ जो है वो 10 इंची से 12 इंची की डेप्थ है। और जो चौड़ाई है, लंबाई है जो वो काफ़ी है। चौड़ाई कम है लेकिन लंबाई काफ़ी है। तो मेरी इतनी अदरक में ही अगर मैंने इतनी अदरक लगा दी तो हमारी काफ़ी अदरक जो है इसमें हो जाएगी। तो हम ये बोलना चाहेंगे आपसे कि ये जब अदरक जब तैयार हो जाएगी तो इसके 2 नियम हैं। या तो अगर आपकी ये अदरक तैयार हो गई है तो आप चाहेंगे तो इन्हें छोटे छोटे कंटेनरों में एक एक अदरक को भी आप लगा देंगे तो आपके 10-20 कंटेनर तैयार कर लेंगे। तो हर कंटेनर में से आधा किलो 1 किलो अदरक जो है वो आपकी निकल जाएगी। बस याद रहे कि आपकी अदरक पूरी तरह से मैच्योर और आँख वाली रहनी चाहिए। आपकी जब नर्सरी नहीं निकलेगी तो आप जो है वो थोड़े से परेशान हो जाएंगे कि अब तक के नर्सरी हमारी क्यों नहीं निकली है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जब भी देखें, फिर से हम आपको एक बार दिखा रहे हैं, इस तरह से अंकुरण वाले अदरक अभी मार्केट में बहुत आ रहे हैं और आप उसे लीजिए और आप अपने इसमें लगाइए। आप क्या करिए, ये जो आपकी हल्दी बची हुई है और राख, इनके ऊपर में थोड़ा थोड़ा सा डाल दीजिए जहाँ से ये पोर्शन आपका टूटा हुआ है। ये देखिए इस तरह से। तो इसमें आपके कोई भी जो फंगस है वो नहीं लग पाएंगे। देखिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम हर समय केमिकल का ही इस्तेमाल करें। कुछ चीज़ें हमारे किचन में होती है और वहीं से हम लेकर और इनका इलाज जो कर लेते हैं। तो वही एक ये भी है कि जब भी हम किसी फंगल इन्फेक्शन को अगर रोकना चाहें तो राख और हल्दी का इस्तेमाल करें। और इस तरह से इसके ऊपर में हल्की हल्की मिट्टी को डाल दीजिए। मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा आपको अभी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसे धूप से बचाने के लिए हमें कुछ और भी अभी इसमें करना है। तो इस तरह से आपको अदरक के ऊपर 1 इंच की मिट्टी की जो है वो लेयर बिछा देनी है। अब इसके बाद हम इसमें हल्का पानी का छिड़काव जो है वो कर देंगे, ज़्यादा नहीं, बहुत कम, क्योंकि हमने ऑलरेडी मिट्टी को 1 दिन पहले ही कंटेनर में डालकर और उसे हमने गीला करके रखा हुआ था। जब भी कभी आप इस तरह से कंटेनर में कोई भी चीज़ लगानी है तो 1 दिन पहले उसमें मिट्टी भरकर, पानी डालकर और उस कंटेनर को तैयार करें। कि हमने जो है अदरक लगा दी।
अब इस अदरक को आपको बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखना है। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा धूप में रखेंगे तो ये अदरक जो है हमारी अच्छी तरह से नहीं निकलेगी, इसकी नर्सरी जो है वो अच्छे तरह से तैयार नहीं होगी। उसके लिए आपको इसकी मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या करिए, पवाल से या आपके घर में कोई भी ऐसा पेड़ होगा उसके पत्तों से आप जो इसकी मल्चिंग कर दीजिए। जैसे हमने आपको दिखाने के लिए कुछ ये आम के पत्ते भी रखे हुए हैं और इससे इनकी आप जो है वो इस तरह से पूरा जो है वो मल्चिंग कर दीजिए और इसकी मिट्टी जो है वो सूखने ना पाए, उसमें थोड़ा सा नमी हमेशा बनी रहे और इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिए। अगर बहुत नीचे की मिट्टी गीली नहीं भी है तो आपको तो हमने बता दिया है कि चींटियां जम सकती है, तो चींटियों का भी रोकथाम किस तरह से आपको करना है। तो आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये अदरक लगाने का तरीका जो है वो पसंद आया होगा। जिन्होंने भी हमसे अदरक लगाने की डिमांड करी थी, आज हमने उन्हें बहुत अच्छे से अदरक लगाना बताया है। साथ में ही उन्हें उस कंटेनर की, उस जगह की भी देखभाल करना हमने बताया है, जिससे कि आपको 8 महीने तक के कोई ऐसे परेशानी ना हो कि इसमें कीड़े जो हैं वो घुस रहे हैं, चींटियां अपनी जगह बना रही है। क्योंकि ये सब ऐसा चीज़ है जिसमें हम बहुत ज़्यादा पानी और बहुत ज़्यादा केमिकल जो है वो नहीं डाल। हम यही चाहेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे जाके इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।